नमस्कार। मैं सुरभि कहानियां कहती हूँ। लीजिए सुनिए आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित भूत। मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गए थे। घर में कोई संपत्ति ना थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वो कचहरी में 15 रुपए मासिक पर नौकर हुए। फिर वकालत की परीक्षा दी और पास हो गए। प्रतिभा इतनी थी, 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ, तब पुत्र का शुमार जिले के गण्यमान्य व्यक्तियों में होने लगा था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपये बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए थे। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर ये कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल थी, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करने जैसा है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम ढेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया, उसने 3 रुपए महीने से अधिक का मकान किराए पर ना लिया और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने आज तक ना रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो सिर्फ और सिर्फ गहनों का। और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो अपनी स्त्री को गहने पहनाने का। वो सच्चे पति परायण मनुष्य थे। साधारणतः महफिलों में वेश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन जो कुछ भी था, वो था सिर्फ और सिर्फ कानून। ना उन्हें राजनीति से प्रेम था और ना ही जाति सेवा से। ये सारे काम उन्हें व्यर्थ जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपये जमा करना और भोजन करके सो जाना। जैसे वेदांती को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुखचंद्र में केवल एक कला की कमी थी, उनके कोई कन्या ना थी। पहली कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं और ना अब होने की आशा थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके बहुत रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती हैं। उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते थे। माँ सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़कियां पैजानियां पहने ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे जी सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे मिलेगा। कन्यादान तो महादान है, जिसने ये दान ना दिया उसका जन्म तो व्यर्थ ही गया। आखिर ये लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे तो राजी हो गए। यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल, नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कोई काम करना अच्छा लगता नहीं था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी उसके पीछे पीछे जाती, उससे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बहुत मजा आता। जब तक वकील साहब घर पर रहते, तब तक वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी।
इस पर दीवान खाने में खूब कह उड़ते। वकील साहब कभी इतने बाले वत्सल ना थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के लिए जरूर लाते। घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटा चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़ कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, बता बिन्नी, तू किसकी बेटी है? बिन्नी, ना बताऊंगी। मंगला, कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूँ। पंडित, तू मेरी बेटी है बिन्नी, ना कि इनकी। बिन्नी, मैं ना बताऊंगी। पंडित, अच्छा, अब हम लोग आंख बंद कर लेते हैं। बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में जाकर बैठ जाएगी। तो बिन्नी उठी और चौबे जी की गोद में बैठ गई। पंडित, मेरी बेटी है मेरी, अब न कहना कि मेरी बेटी है। मंगला, अच्छा, जाओ बिन्नी, अब तुम्हें कभी मिठाई न दूंगी और गुड़िया भी नहीं मंगाऊंगी। बिन्नी, भैया जी मंगवा देंगे। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई भी बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी चट से कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। 1 महीना भी न गुजर पाया था कि वो उसके ससुराल गए और बिन्नी को लिवा लाए। बिन्नी अपने माता पिता को भूल गई। वो चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया वो अब उसके लिए गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुण शील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में निपुण, मधुर भाषिनी, लज्जाशिला, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था। श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वत में भी वो शीतलता ना थी जो बिन्नी अर्थात विंध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरा करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना तो आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना बहुत कठिन है। नौका पर तो सभी यात्रा करते हैं, जो तैर कर नदी पार करे वो ही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी ना थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया। जन्म पत्री भी मिल गई। बनावट बन गया। फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गई। पर हाय रे किस्मत, कहाँ तो विवाह की तैयारियां हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहाँ निर्दय विधाता ने कुछ और ही लीला रच दी। विवाह के 1 सप्ताह पहले मंगला अनायास ही बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे, बहुए, पोते, पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोलता। दिल में सब समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ है वो? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे,
कि मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना। बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन है? मंगला, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी ही समझना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी, उनमें कोई काट छाट मत करना। पंडित, इसकी तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा ही धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी मत भूलना। पंडित, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, इसी साल विवाह कर देना। पंडित, इस साल कैसे होगा? मंगला, ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला, हो सकने की बात नहीं है, जरूर कर देना। पंडित, कर दूंगा। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरने जैसा है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विश्रृंखल सा हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई दिन कचहरी ही न जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती। वो उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वो खाना लेते, खुद भी कुछ न खाती थी। गर्मी के ही दिन थे। रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झल रही थी। जब तक वो सो ना जाते, तब तक खुद भी सोने ना जाती। वो जरा भी सिर दर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती, तब खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति जैसी रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सारे गहने दे दिए। मंगला का ये अंतिम आदेश था। बिन्नी फूल ही न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव सिंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए, तो वो गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंध्येश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी, वो उनसे पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला ना थी, अतएव वह भाव दिन दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वो एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर ना थी कि भैया के भावों में कैसा परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए तो वो पिता के तुल्य भैया ही थे। वो पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ हो जाता है। यहाँ तक कि एक ऐसा समय आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता। किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती हो जाती है। पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि जैसे जैसे अवस्था डलती है, वैसे वैसे ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड हो जाती है। वो तृप्ति के लिए नीच साधना का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता। उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करता है, वो किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और फिर अपनी इस उच्च श्रृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीचे कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब समझ ना सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है, जब विवाह के समय
वो यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत थी। यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल और यही लज्जीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर से दे दी। बिन्नी, आपके लिए मैं जलपान लाऊं? पंडित, ले आना। अभी बैठो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे शौक को भुला दिया है। वास्तव में तुमने मुझे जिला लिया। नहीं तो मुझे आशा ना थी कि मंगला के पीछे मैं कभी जीवित रहूंगा। तुमने प्राणदान दिया। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। पंडित, क्यों? तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी ना? बिन्नी सकुचाती हुई, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित, जल्दी क्यों नहीं है? जमाना हंसेगा। बिन्नी, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूं। जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं, चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, ये क्या कम एहसान किया? मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। ये घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह जो तुमने पूरी की है, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी, क्या हम इस साल रुक नहीं सकते? मैं आपको इस दशा में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पंडित, अपने बस की बात तो नहीं। वो लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी, बहुत जल्दी मचाएं तो आप कह दीजिएगा, हम नहीं करेंगे। उन लोगों के जी में जो आए वो करें। यहाँ उनका कोई दबैल बैठा हुआ है क्या? पंडित, वो लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी, आप फटकार क्यों नहीं लगा देते? पंडित, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? ये दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है। अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर पर मैं क्यों रखूं? बिन्नी, दुख सुख में काम ना आऊंगी तो और किस दिन आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वो अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से ना देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी नहीं थी। उन्हें अपने अंगों में फिर से जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वो सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वो मेरी पुत्री है तो नहीं। इस तरह समझने से होता क्या है? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो। नहीं तो बिन्नी यहाँ आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से यह संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंध्येश्वरी को अभी तक कोई खबर ना थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है। मैं ना रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे। कौन जाने साधु सन्यासी ना हो जाएं। घर में कैसे मन लगेगा? वो पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती, उन्हें कभी मनमारे ना बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में ना लगता था। वो घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे तो सास ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे। घर में कोई पूंजी ना थी। उनके पालन और शिक्षा के लिए उन्हें कोई ठिकाना नजर ना आता था। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा, वो अपने घर की हो रहेगी। फिर चौबे से नाता ही टूट जाएगा। वो इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों।
जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया, कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित, अम्मा, अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? पंडित, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से कर नहीं सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास, पूछने को तो हजारों हैं। अरे दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सारे गहने बिन्नी को दे दिए हैं। कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहाँ पाऊंगी? तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या मांगे दो आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विंध्येश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की कई और स्त्रियां उसे देखने आई हैं। उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है। सुख की देह है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ, तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो अपनी स्त्रियों के लिए प्राण दे देते थे। नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचाया। मानो मनाते रहते हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर लाए। विंध्येश्वरी, उन्हें याद करके रोया करते हैं माँ। चली तो आई हूँ, ना जाने कैसे होंगे। माता, मुझे डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबराकर साधु फकीर न हो जाएं। विंध्येश्वरी, मुझे भी यही डर लगता है माँ। इसी से तो मैंने कह दिया कि अभी क्या जल्दी है मेरी शादी की। माता, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उतना ही दुख भी उनको अधिक होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्ही को देख कर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंध्येश्वरी, ए, हटो अम्मा, गाली देती हो क्या? उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है और मैं भी उन्हें अपना पिता। माता, चुप कर पगली, कहने से क्या होता है? विंध्येश्वरी, अरे सोचो तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं देख पड़ता। विंध्येश्वरी, क्या कहती हो अम्मा? उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक ना सकूं। वो कभी नहीं मानेंगे। मानने की बात भी तो हो कोई। माँ, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ। मैं उन्हें राजी कर लूंगी। तू राजी हो जा। याद रख, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है। उनके प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई भी नहीं। फिर उनकी अभी उम्र भी तो नहीं है। 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था। उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी कम से कम 20 वर्ष की है। देखने सुनने में वो 200 में से एक आदमी है। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यू रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल ना सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू उस पर चलेगा नहीं। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में विंध्येश्वरी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे ना रहने से उन्हें बड़ा दुख होगा। ये भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की अगर यही इच्छा है तो यही सही। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था। विंध्येश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई। कई वर्ष पहले वो चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी सपने में भी ना सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी।
चौबे जी की सज धज आज देखने योग्य है। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई और सवारी हुई मूछें, हिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंध्येश्वरी आभूषणों से लदी हुई भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। उसे कोई उत्कंठा ना थी, भय ना था। केवल ये संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधे पर बैठी हूँ, उनकी पीठ पर सवारी की है। कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी? मगर वो पिछली बातें मैं क्यों सोचूं? ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिसके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया, वो पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंध्येश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो क्या? बिन्नी कुछ ना बोली, मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भरा था। भाग्य की है निर्दय लीला, यह क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी, बोलती क्यों नहीं हो? क्या मुझसे नाराज हो? विंध्येश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी। आज वह व्यंग्य से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गई और दोनों हाथ मेंढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वो 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी, मंगला, सदेह, साकार और सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज से बोले, बिन्नी, देखो तो वो क्या है? बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। कुछ ना था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। चौबे जी अब गायब हो गए, लेकिन ईश्वर जानता है, वो मंगला थी। बिन्नी, बहन? चौबे जी, हाँ हाँ, वही, खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोए खड़े हो गए। विंध्येश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ ना रहूंगी। चौबे, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं है। मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वो घर पे रहती थी, यहीं सोती थी। इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी होगी। कोई बात नहीं है। आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो गई। ये कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह, सजीव, साकार मंगला। अब की उसकी आंखों में क्रोध ना था, तिरस्कार भी ना था। उनमें हास्य भरा हुआ था। मानो वो इस दृश्य पर हंस रही है, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी, फिर वही बात हुई। वो देखो, मंगला खड़ी है। विंध्येश्वरी चीख कर उनके गले से चिपट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। भैया जी, तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका ना हुई थी। तुमसे क्या कहूं? मालूम होता है। चलो उस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी है। अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। क्यों ना हम मसूरी चलें? विंध्येश्वरी, मेरा तो कहीं जाने को जीना चाहता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना। मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित, ग्रंथों में तो यही देखा है
कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता ये स्वरूप क्यों दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर दया ना की होती तो मैं कहीं का ना रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता होता। ये कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंध्येश्वरी, मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित, नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वह कोई ना कोई मकान ठीक करा कर रख देंगे वहां। बात पूरी भी ना हो पाई थी कि ना जाने कहां से आकाशवाणी होकर आवाज आई कि बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए। भय से थर थर कांपते हुए बोले, बिन्नी यहाँ से चलो, ना जाने कहां से आवाजें आ रही हैं। फिर से आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। ये ध्वनि सहस्त्र कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही आवाज आ रही है। बिन्नी ने रोकर पूछा, ऐसी आवाज थी? पंडित, क्या बताऊं, कहते लज्जा आती है। बिन्नी, जरूर बहन की आत्मा है। बहन, मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित, फिर वही आवाज आ रही है। हाय ईश्वर, मैं कहाँ जाऊं? मेरे तो रोम रोम में वो ही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बो दिया। कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागने लगे। अपने मर्दाना कमरे में पहुंचकर वो गिर पड़े, मूर्छा आ गई। विंध्येश्वरी भी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी।